हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोजगार वेतंकित की जो यूपी होमगार्ड वाली स्पेशल बुक है उसका एनालिसिस करवा रहे हैं। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक पहला चैप्टर है इतिहास, जिसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं, और दूसरा चैप्टर है भूगोल, जो एक ही क्लास में समाप्त हो चुका है। तो कुछ भाई लोग बोलते हैं कि वीडियो बड़ी बनाओ, तो भाई वीडियो क्यों बड़ी बनाएं? छोटी वीडियो में हम पूरा कवर कर रहे हैं। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देखो, लेकिन वीडियो बड़ी बनाने के लिए मत कहो, क्योंकि आपका भी समय जाएगा, इसमें हमारा भी समय जाएगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो पहली वीडियो जाकर देख लें, उसके बाद दूसरी वीडियो देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस बुक से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। ये हमारी तीसरी क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था की। चलिए हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NIHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। इस क्लास से भी आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चन पक्का 100% आएंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 72। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19। भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्यों में कौन सी व्यवस्था की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के पास। भारत के मुख्य न्यायाधीश किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ावा दिया है? इसका सही आंसर 19वां संशोधन। प्रस्तावना उद्देश्य का में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? आंसर है विधुता बंधुता। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन मोस्ट है, बार बार पूछा जाता है। आंसर है श्री गोविंद वल्लभ पंत। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 26 नवंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा पदेन सभापति है? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही हैं। तो भाई लोग चैनल पर जो पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। लोकसभा चुनाव 2026 कितने चरणों में संपन्न कराए गए? सही आंसर है 7 चरण में। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? सही आंसर है वित्त आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शारीरिक परिषद का हिस्सा नहीं होता? इसका सही आंसर होगा राज्यों के राज्यपाल। तो जितने भी भाई लोग पहली बार आए हैं वो जाके पहली क्लास देखें, इतिहास की क्लास देखें और भूगोल की क्लास देखें, तब जाके ये क्लास आपको समझ में आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। इसका सही आंसर है केवल सेकंड। केवल सेकंड का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष थे। ये सेकंड नंबर पर दिख रहा है श्री अरविंद पनगड़िया, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर इसका बी होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो वो सुमेलित यहाँ पर नहीं हो रहा है। मौलिक अधिकारों में जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो यहाँ पर उचित नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग जो 15 यहाँ पर है उसमें ये अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 15 में ये अनुच्छेद दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन पद के संबंध में आयोग नहीं हटाया जा सकता? इसका सही आंसर है जो अनुच्छेद हमारा 16 सेकंड है उसमें इस आर्टिकल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के
जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्होंने अलग से छांट छांट के इस क्वेश्चन को इस बुक में टाइप किया है। तो भाई जिसके पास बुक नहीं है उनको भी देखना है, और जिनके पास बुक है वो अपनी बुक से तो पढ़ते ही रहें, साथ में इस क्लास को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, एसएससी जीडी में भी पूछा गया, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? इसका सही आंसर होगा संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता की कोई गारंटी हमारे संविधान में इन्होंने नहीं दी रखी। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसमें कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? इसका सही आंसर है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। संशोधन का उनके कार्यान्वयन में वर्ष मिलान कीजिए। ये 42वां संशोधन है। 42वां संशोधन आर्टिकल 1 में 1985 से शुरू हुआ है। निम्न में से संविधान के किन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसी भी राज्य में मतलब 356 वो आर्टिकल है जो उसमें इसका वर्णन किया गया है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? इसका सही आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। एक बार रिपीट करेंगे, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रवर्तन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही आंसर है पंचायती राज्य की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़े गड़बड़ लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इनको याद करना पड़ेगा आपको, इसलिए क्लास को आप 2-3 बार अच्छे से देखना। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? सही आंसर है मीरा कुमार। निम्न युग में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? तो नवी अनुसूची। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, नवी सूची में राज्यसभा का स्थान आवंटन नहीं है, राज्यसभाओं का स्थापित वितरण है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देता है तो वो राष्ट्रपति को देता है। निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान भाग सुमेलित नहीं है? अधिकरण का प्रावधान है जो वो संविधान के भाग में बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो वर्ष 15 वर्ष में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40 में करता है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी है जो उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। इस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहनदास करमचंद गांधी थे, शायद आप अच्छे से देख लेना। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्य जो हैं वो काफ़ी मोस्ट हैं, जितने भी सदस्य हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वर्णन कराऊंगा। तो उनके सदस्यों की संख्या जो है वो 550 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अनुच्छेद जो हमारा 29 है, आर्टिकल 29 है, उसमें है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत। निम्न में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल जो हमारा 110 है उसमें धन विधेयक को परिभाषित करता है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से। जितने भी आर्टिकल मैं बता रहा हूँ भाई सारे मोस्ट होने वाले हैं, इसको रट के जाना बिल्कुल। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस संविधान से प्रेरित हैं? जो आयरलैंड का संविधान है उसी से हमारे ये संविधान की नीति निर्देशक तत्व उठाए गए हैं।
तो निम्न में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में हमारे लिए बताता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 343 है वो किसके बारे में हमारे लिए बताता है? राज्यपाल द्वारा विशेष संशोधन, संसद का संविधान और भारत के राष्ट्रपति, ये नहीं है, संघ की राज्य भाषा के लिए यहाँ पर बताता है। शाकाहारी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा केंद्र और राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ये सभी जितने भी ये चारों ऑप्शन है, वीडियो को रोक कर आप देख लेना, ये सभी इसमें संबंधित हैं। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना योजना, इतने ही काफ़ी हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग जो हमारी बनाई गई थी उसके अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मानटेक सिंह अहलूवालिया। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29 है जो वो हमारे लिए यहाँ पर मोस्ट है। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा DPSSP राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से जोड़ा गया है? तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो आर्टिकल हमारा 359 है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव और रिसोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है 175 अनुच्छेद है जो 175 में इसका वर्णन किया गया है। तो सारे अनुच्छेद मोस्ट हैं, कम से कम 2 से 3 अनुच्छेद आपके पेपर में आने वाले हैं, ये आप भी जानते हैं। तो आपको सभी को अच्छे से रटना पड़ेगा भाई, क्योंकि अनुच्छेद बहुत ही जो होते हैं वो कठिन होते हैं। तो आप अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देख लें, उसको पूरा रट के जाएं। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1992 में। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन ... को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब पुराना प्रिंसिपस चैम्बर में हुआ। इसका सही आंसर होगा 28 जनवरी 1950 में। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले से लागू किया गया था? इसका सही आंसर है नागौर से। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सही आंसर होगा राज्यों के मुख्यमंत्री। ... लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? सही आंसर होगा 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? सही आंसर होगा गृह मंत्रालय है जो उसके अधीन है। निम्न में से किसी केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? सही आंसर होगा 124। निम्न में से भारतीय भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं है। जितने भी आंसर है उनमें से कोई नहीं है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शामिल है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 का अनुपात। भारत के राष्ट्रीय जो तिरंगा है हमारा उसका अनुपात है 3:2 अनुपात। तो ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन से भी कम से कम आपके उसमें पेपर में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको आएगी। तो जितनी भी क्लास यहाँ पर हो चुकी हैं सभी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, सभी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी तो जाइए पहले इतिहास की क्लास तीनों कंप्लीट करिए, फिर भूगोल की करिए, फिर ये करिए, फिर नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख